अश्वत्थामा की कहानी। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था और अश्वत्थामा का जन्म द्वापर युग में हुआ था। द्रोणाचार्य को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो वे भटकते भटकते हिमाचल की वादियों में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने तपेश्वर महादेव नामक स्वयंभू शिवलिंग की पूजा अर्चना कर एक पुत्र की प्राप्ति की थी। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का ही अंश था। अश्वत्थामा के सिर पर एक मणि थी, जो कि उसे किसी भी राक्षस, असुर, मानव, जानवर, देव के सामने निडर बनाए रखती थी। अश्वत्थामा के सर की मणि उसके जन्म से ही थी। अश्वत्थामा की माता का नाम कृपि था। कृपि और द्रोणाचार्य ने काफी संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया था। अश्वत्थामा को दूध भी पीने को नहीं मिलता था। जब उनकी गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई, तब द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी। पांडवों और कौरवों के साथ साथ ही उन्होंने अश्वत्थामा को भी शस्त्र और शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धाओं में से एक था, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कहलाता था। लेकिन अश्वत्थामा ने ये गलती की कि उन्होंने कौरवों का साथ दिया, क्योंकि उनके पिता द्रोणाचार्य ने भी कौरवों का साथ दिया था। द्रोणाचार्य ने ये सोचकर कौरवों का साथ दिया था कि राज्य से निष्ठा रखते हुए वे राज्य के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे। युद्ध के समय उन्हें किसी भी कौरव या अन्य योद्धा की जरूरत नहीं थी। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ही एक समय पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि क्यों ना गुरुदेव को बल से नहीं, छल से पराजित किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, आप गुरु द्रोणाचार्य को कहिए कि अश्वत्थामा युद्ध में हार गया, मारा गया, जिससे गुरुदेव शोक में डूबकर अपने हथियार त्याग देंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए मैं गुरुदेव के खिलाफ छल करने के लिए भी तैयार हूँ। श्री कृष्ण ने भीम को एक हाथी की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस हाथी का नाम तो बताइए मुझे भैया। भीम श्री कृष्ण की युक्ति समझ गए और उस हाथी को मारकर गुरु द्रोणाचार्य के सामने चले गए और कहने लगे कि गुरुवर, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला, पर द्रोणाचार्य को भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने सारथी को कहा कि रथ को युधिष्ठिर की तरफ ले चलो। युधिष्ठिर के रथ के सामने पहुंचते ही उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि क्या ये सत्य है कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी है? तब युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। लेकिन जिस वक्त युधिष्ठिर ने कहा परंतु हाथी, उस समय श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया था, जिससे गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि अश्वत्थामा उनका पुत्र मारा गया। इस तरह युधिष्ठिर के मुंह से झूठ नहीं निकला। ये बात धर्मराज युधिष्ठिर के मुंह से सुनने के बाद द्रोणाचार्य शोक में डूबकर अपने शस्त्र जमीन पर डाल दिए और शोक मनाने लगे। शोक में डूबे हुए द्रोणाचार्य को निहत्था पाकर द्रौपदी के भाई धृतराष्ट्र ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। पिता की मौत से अश्वत्थामा बहुत गुस्से में था। उसे पांडवों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने महाभारत के युद्ध के बाद ठान लिया कि वो पांचों पांडवों को मार डालेगा। वो पांडवों के शिविर तक गया और द्रौपदी के बेटे को पांडव समझकर मार दिया। जब द्रौपदी को ये पता चला, तो उसने अर्जुन सहित सभी पांडवों को अश्वत्थामा को लाने को कहा। अर्जुन ने सौगंध खाई थी कि वो अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने ले जाकर उसे दंड देगा। सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को लेने गए। वहां पर अश्वत्थामा से छोटा सा युद्ध हुआ, जिसमें अश्वत्थामा ने सभी पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किया। उसी समय अर्जुन ने भी ब्रह्मशिर अस्त्र चला दिया।
ऋषि मुनियों के समझाने के बाद अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मशील अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मशील अस्त्र वापस लेना नहीं आता था, तो उसने ब्रह्मशील अस्त्र अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा की कोख में पल रहे बच्चे को मारने के लिए चला दिया। उससे भगवान श्री कृष्ण ने उस बच्चे व उत्तरा की अपने सुदर्शन से जान बचाई। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वो हजारों सालों तक बेसहारा बनकर घूमेगा, उसे कोई भोजन नहीं देगा और उसके सिर से वो मणि भी ले ली थी। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।